चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाजपा को लगेगा बड़ा झटका, पार्टी के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने दिल्ली जा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना सम्मान करते यह किसी से छिपा नहीं है। अक्सर वह मौजूदा भाजपा की तुलना पूर्व के वाजपेयी वाली भाजपा से करते नजर आते हैं और अटल जी की सरकार को सबसे बेहतर बताते हैं। ऐसे में उनकी पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार नई दिल्ली पहुंच रहे, जहां वह खासतौर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर जाएंगे और उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। ऐसे में अब भाजपा का इस पर क्या प्रतिक्रिया होगा, इस बात का इंतजार है। वहीं नीतीश कुमार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली सेवा बिल को संसद में पास होने से रोकने में मिली असफलता के कारण नीतीश केजरीवाल को फिर से गठबंधन में शामिल होने के लिए वो बात करेंगे। बता दें कि केजरीवाल इंडिया गठबंधन में इस शर्त के साथ शामिल हुआ कि सभी पार्टियां दिल्ली सेवा बिल को संसद में पास होने से रोके, लेकिन विपक्ष का सहयोग मिलने के बाद भी इसमें कामयाबी नहीं मिली। वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। बता दें विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने जा रही है। ऐसे में अभी तक की निगाहें बैठकें में होने वाली चर्चा पर टिकी। हाल ही में समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र में सभी दल एकजुट होकर काम करने में कामयाब रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी भी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। चुनावी तैयारियों को लेकर होने वाली इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय चुनाव समिति के बाकी नेता मौजूद होंगे। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी चुनावी रणनीति और फैसले लेने के लिए पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी है। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हर तरीका अपना रही। एक तरफ जहां फिलहाल सत्ता में बैठी बीजेपी धनाधन सरकारी योजनाओं की घोषणा कर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के सरकारी योजनाओं का भी काट निकालने में लगी और हिंदुत्व पर भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त लेने का कोई मौका भी नहीं देना चाहती है। देश में एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई करने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम और एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है। नेट स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, लेकिन तमिलनाडु सरकार इस परीक्षा को खत्म करना चाहती है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एंटी नीट बिल को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में कहा, अगर नीट से छूट के हमारे विधेयक को मंजूरी दे दी जाती है, +2 अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश दिया जाता तो छात्र आत्महत्या से बचा जा सकता है। एनसीपी चीफ शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए एक बड़े ऑफर की पेशकश की है। हालांकि शरद पवार ने साफ कर दिया बीजेपी के साथ जाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। शरद पवार ने भले ही साफ कर दिया हो कि बीजेपी के साथ जाने वालों के साथ उनका कोई संबंध नहीं, ना ही महाविकास अघाड़ी में कोई भरम है, लेकिन अघाड़ी में सहयोगी कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा दावा किया। चौहान ने दावा किया कि बीजेपी ने अजीत पवार के जरिए शरद पवार को बड़े ऑफर की पेशकश की है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश का कहर अभी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। इन 2 राज्यों में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बनती जा रही। इसी के साथ उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में भी अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में लोगों को बचाने वाले कर्मचारी सहित कई कर्मियों को पुरस्कार प्रदान किए। इन कर्मियों ने बाढ़ के दौरान लोगों को बचाया या फिर संकट की घड़ी में उनके काम को बखूबी अंजाम दिया। सीएम से पुरस्कार प्राप्त करने वालों में जनजातीय कल्याण विभाग के SGT पायम वैनैया, जिन्होंने मुलुगु जिले के एडू गरम मंडल के कोंडाई गाँव में बाढ़ के पानी से फंसे स्कूली बच्चों को बचाया। भारत का चंद्रयान 3 चांद की ड्योढ़ी तक पहुंच गया है, यानी कि कक्षा सोमवार को एक बार फिर घटाई गई है। इसके साथ ही चंद्रमा की सतह से यान की अधिकतम दूरी अब सिर्फ 177 किलोमीटर है। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा तीसरी बार बदली गई है। इससे पहले 6 और 9 अगस्त को कक्षा बदली गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सोमवार को सफलतापूर्वक कक्षा घटाए जाने के बाद यान 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर निकट गोलाकार कक्षा में पहुंच चुका है।
लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की। यह योजना छोटे कारोबारियों को नई ताकत देगी और उनके लिए आजीविका के अवसर बढ़ाएगी। ये ऐसा समूह है जिनका राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 5 वर्षों में सरकार की विकास नीतियों के कारण 13.5 करोड़ लोग गरीबी की जंजीर तोड़कर नए मध्यम वर्ग में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा, विश्वकर्मा योजना से गाँव, कस्बों एवं छोटे शहरों में औजार एवं हाथ से काम करने वाले लोहार, सुनार, सुतार, बढ़ई, नाई, राजमिस्त्री एवं कपड़े धोने वाले समूह को नई ताकत मिलेगी। महिलाएं केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है और इसकी झलक एक बार फिर प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में दिखा। महिलाओं से सशक्तिकरण के लिए सरकार नई योजना लाने जा रही। गांव में बैंक वाली दीदी, दवाई वाली दीदी एवं आंगनबाड़ी वाली दीदी होती है। सरकार ने ऐसे ही 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्रवाई का विरोध किया। इस बीच दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान के सामने विधायक राजेश ऋषि ने उत्तम नगर के पंखा रोड पर जर्जर हुए फ्लाईओवर का मुद्दा उठाया। राजेश ऋषि ने कहा, द्वारका उत्तम नगर में पंखा रोड पर एक फ्लाईओवर है जिसकी स्थिति अभी एकदम जर्जर है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।